जय और विजय जान सबको द्वारपाल प्रिय प्रभु के दो मुनि साहब से दोनों भाई तामस असुर देत न पाए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के दो पहरेदार थे जिनके नाम थे जय और विजय। ये बड़े ही सुंदर पहरेदार हैं भगवान के यहाँ। एक दिन का जिक्र है, सनकादिक महात्मा भगवान विष्णु से मिलने को जा रहे हैं और जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों महात्मा परमात्मा से मिलने को जा रहे हैं, दर्शन करने को। ये दोनों द्वारपाल द्वार पर खड़े परीक्षित और दोनों द्वारपालों ने संतों को रोक लिया। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बिना आज्ञा के अंदर जाना सख्त मना है। संत आगे बढ़े फिर रोक लिया, फिर आगे बढ़े फिर रोक लिया, यानी इन दोनों ने उन संतों को 3 बार रोक लिया। ये कहा नहीं जाओगे, और जब 3 बार रोक लिया है तो महात्मा को क्रोध आया, चिल्ला करके बोले मूर्खो, तुम संतों को अपहास कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? भगवान भी भक्त को नहीं रोक पाएगा। ईमानदारी बात है, भक्त को भगवान भी नहीं रोक पाता था। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होंगे? जाओ, हमारा तुम्हें श्राप है, तुमने हमें 3 बार अंदर जाने से रोका है। जिस दरवाजे के मद में आकर के संतों को अपहास कर रहे हो, हमारा तुम्हें श्राप है, ये तुम्हारा द्वारा छूट जाए और जाओ मृत्युलोक में 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन करके पैदा हो। जब महात्मा का श्राप लगा है, दोनों भाई पैरों पे गिर गए, बोले महात्मा क्षमा करना, क्षमा करना महाराज। बिना दया के संत कसाई। जिस संत के हृदय में दया नहीं होती वो संत कसाई होता है। महाराज मैं तो ऐसा सुनता हूँ, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। महाराज हमसे भूल हो गई, अब हम राक्षस तो बनेंगे, लेकिन महाराज उद्धार कैसे होगा? तो दोनों भाइयों को समझा करके संतों ने कहा तुम जब राक्षस बनो तो तुम्हारा उद्धार परमात्मा के हाथों से होगा। कैसे? बोले पहले जन्म में आप हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनोगे, जहां आपको मारने के लिए परमात्मा को 2 बार अवतार लेकर के आना होगा। एक का सूकर अवतार लेकर के भगवान उद्धार करेंगे, दूसरे का उद्धार करने के लिए नरसिंह बन करके आएंगे। आप दोनों दूसरे जन्म यानी त्रेता में जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनोगे, जहां तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान श्री राम का अवतार लेकर के आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। और तीसरे जन्म में आप चल करके दंतवक्र और शिशुपाल नाम के राक्षस बनोगे, वहां पर कन्हैया जी के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही जय और विजय महाराज परीक्षित यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। पहला कारण ये था कि रावण और कुंभकर्ण का वध करने को भगवान श्रीमन नारायण को भगवान श्री राम का रूप धारण करना पड़ा। दूसरा कारण यह है, सांभमनु और शत्रुपा ने घनघोर तपस्या की और घनघोर तपस्या की है भगवान श्रीमन नारायण की। नारायण जब प्रकट हो गए तो कहिए कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब मनु और शत्रुपा ने ये कहा, चाहिए तुम समान सुत प्रभु सन कछु न दुराव, हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो परीक्षित यहाँ भगवान ने कहा मेरे समान नहीं, आप तो ये कहते हो कि मेरे समान, हमारे समान पुत्र चाहते हो आप, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं मेरे समान नहीं, बल्कि हम स्वयं आपके आंगन में पुत्र बन करके आएंगे। आप त्रेता में महाराज दशरथ माता कौशल्या बनकर के पधारेंगे और तुम्हारे आंगन में मैं भगवान श्री राम का रूप लेकर के आऊंगा। ये वरदान भगवान नारायण ने सांभमनु और शत्रुपा को दिया। इस वरदान के स्वरूप इनको भगवान श्री राम बनकर के आना पड़ा।